हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। आज कोई वीडियो नहीं करते हैं शुरू, और आज करते हैं। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। जो क्या है दोस्तों, जो आपकी पैट एग्ज़ाम पे से रिलेटेड है। अब पैट क्या है दोस्तों? तो पैट दोस्तों आपका एक एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब प्रीलिम्स, जैसे अपना प्रीलिम्स होता था आपका, जैसे एसएससी प्रीलिम्स करा दी थी, और जितनी भी रेलवे है, और ये जितने भी प्रीलिम्स होते थे दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, अब उनकी जगह एक एग्ज़ाम कर दिया गया। मतलब जैसे रेलवे है, रेलवे का अलग होगा पैट, ठीक है। और आपका यूपी ट्रिपल एससी है, उसका अलग होगा। यूपीएससी है, उसका अलग होगा। और एसएससी है, उसका अलग होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो प्रतियोगी हैं, परीक्षा में बैठने वाले जो दोस्तों प्रतियोगी हैं, वो सब तरफ नहीं भागेंगे। कैसे? वो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। इससे कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, और फिर वो जल्दी सेलेक्ट भी नहीं हो पाते। अगर एक ही तरफ, एक ही दिशा में भागेंगे तो दोस्तों वो जल्दी सिलेक्शन ले लेंगे। ये बहुत अच्छा किया गया है, ठीक है। और आपके लिए गुड न्यूज़ है ये। एसएससी और उसके बाद रेलवे, रेलवे में भी भाग रहे हैं दोस्तों, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो दोस्तों किसी में भी सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी एक लाइन नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना है। तो दोस्तों ये इसलिए सबसे बड़ा कदम लिया गया है सरकार के द्वारा। और दोस्तों प्रीलिम्स की जगह, जैसे आप अगर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पैट देना होगा। और अगर मान लो आपके उसमें 100 में से 70 नंबर आते हैं, और आप कट ऑफ में आ जाते हो, मतलब आप उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो, तो आपका 1 साल के लिए मान्य होगा। मतलब 1 साल में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम निकलेंगे, वो ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के लिए। कौन से दोस्तों? ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, जैसे लेखपाल हो गया और बीडीओ हो गया, जितने भी एग्ज़ाम कराए जाएंगे, तो वो दोस्तों अब इस एग्ज़ाम के लिए वैलिड होंगे। कैसे? जैसे आप 1 साल का दे देते हो पैट, जैसे आप मान लो पैट दे रहे हो, तो आपके जैसे रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट में मान लो आपके 100 में से 70 नंबर आए, और आपने क्लियर कर लिया ये एग्ज़ाम, तो दोस्तों अब आपको इस एग्ज़ाम को 1 साल के लिए मान्य होगा, जब से रिज़ल्ट आया है तब से, ठीक है। तो आप यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, जिससे आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। अगर आपको यूपीएस ट्रिपल एससी की तैयारी करनी है तो आप उसी में जाएंगे, एसएससी की करनी है उसी में जाएंगे, रेलवे की करनी है उसमें जाएंगे। आप सब तरफ अगर इधर उधर भटकेंगे तो आपको पैट अलग अलग क्लियर करना पड़ेगा। और पैट अलग अलग क्लियर करने के लिए दोस्तों उसकी भी तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं है दोस्तों कि बहुत ईजी एग्ज़ाम आ जाएगा, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। तो दोस्तों चलिए, ये दोस्तों ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती के लिए ये किया गया है, ठीक है। तो मतलब यूपी ट्रिपल एससी में जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं। अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो दोस्तों इसके जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं दोस्तों, वो कल से हो गए हैं, ठीक है, 25 तारीख से। और इसकी जो शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है, वो भी कल ही है, 25 तारीख। और परीक्षा और रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन शुल्क और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दोस्तों इसकी 21 जून है। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भर दीजिए जल्दी से जल्दी। आपको अगर लेखपाल और बीडीओ जैसी परीक्षाओं में बैठना है, क्योंकि आप तभी बैठ पाएंगे अब उस परीक्षा में जब इस परीक्षा को क्लियर करेंगे। और आवेदन में संशोधन, मतलब अगर आपको अपना फॉर्म में कोई संशोधन करना है तो वो आपका 28 तारीख तक हो जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखें। और दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो आगे दोस्तों इसमें क्या बताया गया है? तो आगे दोस्तों इसमें बताया गया है, आगे इसमें बताया गया है दोस्तों कि इसमें आपके लिंक दिए गए हैं। ये लिंक दिया गया है आपका, इस पे आप जाकर, और इसकी वेबसाइट पे जाकर यूपीएससी की, यूपी ट्रिपल एससी की, और uptripplesc.government.in पर जाकर आप इसे पूरा देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को, ठीक है। वैसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सब इसमें प्रोवाइड करा दूँगा। और दोस्तों आप ये भी ध्यान रखें, जो 21 जून 2021 से मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा क्या, इसकी जो वेबसाइट है वो 21 जून तक, मतलब ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप ये बात ध्यान रखें और अपने फॉर्म भरना शुरू कर दें अभी से। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो आगे दोस्तों इसकी शैक्षिक
जो योग्यता है दोस्तों वो क्या है, तो सबसे पहले ये लिखा है दोस्तों इसमें कि इनमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक शरीर परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा। मतलब अगर आप ये परीक्षा क्लियर कर लेते हो तो आपका शॉर्टलिस्ट हो जाते हो आप, तो आपका फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी होगा, ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा है दोस्तों कि हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो योग चलिए आप ये मत जानिए। अब इसमें आयु सीमा मेन है दोस्तों, आयु सीमा। अब आप कहेंगे कितने वर्ष से कितने वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कब से, उनकी जो एज है दोस्तों वो दोस्तों उनकी जो एज है वो 1 जुलाई 1981 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 30 जून 2003 के बाद उनका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा अगर आप भर देते हो तो इसका ध्यान रखें कि आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 1981 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 30 जून 2003 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो ये तो बता ही दिया मैंने आपको आयु सीमा। अब इसमें जान लेते हैं दोस्तों, ये तो आप सब बताइए आपको। अब इसमें जान लेते हैं दोस्तों सिलेबस क्या है। तो दोस्तों इसमें सिलेबस आपका वही है जो सब एग्ज़ाम में ज़्यादातर कॉमन है। तो दोस्तों आप इसमें देखिए, प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होगी और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें, ठीक है। और आप में क्या क्या टॉपिक होंगे, तो टॉपिक भी दोस्तों इन लोगों ने दिए हैं। इसमें जो भारतीय इतिहास है अपना, हिस्ट्री है दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री, उसमें से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। तो ये सब आपके 5 नंबर के आएंगे। तो दोस्तों हिस्ट्री भी आप बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि हिस्ट्री में से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों और कर लेता हूँ मैं बात, और दोस्तों इसमें और भी हैं। और इसमें दोस्तों सल्तनत काल, मुग़ल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सब इसमें टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं और ये 5 नंबर के आएंगे। अब दोस्तों इसमें ये भी आएंगे आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे दोस्तों। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ये आएगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उपराष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, तो ये सब आएगा दोस्तों। तो आपको ये सब करके जाना है। अब दोस्तों चलते हैं भूगोल की तरफ। तो ज्योग्राफी में दोस्तों तो आपके ये भी 5 नंबर के आएंगे, जो ध्यान रखना है आपको। और अब चलते हैं भूगोल की तरफ। तो भूगोल में दोस्तों आपकी 5 नंबर की आएगी भूगोल, जिसमें टॉपिक आएंगे दोस्तों भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियाँ घाटी आएंगी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, ये सब आएगा। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभाव, ये सब आएगा आपका 5 नंबर का। तो भूगोल भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। और दोस्तों आपकी इंडियन इकोनॉमी से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो इंडियन इकोनॉमी से दोस्तों आपके टॉपिक आएंगे, सॉरी क्वेश्चन नहीं टॉपिक आएंगे दोस्तों, 5 नंबर के आएंगे ये भी। भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों योजना आयोग पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, ये सब आएगा आपका, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में। तो इंडियन इकोनॉमी भी आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो देखिए दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं कि जीएस का कितना टॉपिक है। तो जीएस का लगभग दोस्तों इसमें 70% दिया गया है जीएस का। जीएस के 70% नंबर हैं, जो 5 नंबर की दोस्तों हिस्ट्री 5 नंबर की हो गई, इकोनॉमी आपकी, पॉलिटी आपकी 5 नंबर की हो गई दोस्तों, और आपका जो इकोनॉमी है वो भी 5 नंबर की हो गई। और जो आपकी दोस्तों इसमें करंट आएगी वो 10 नंबर की आएगी। तो आप देख लो दोस्तों 15 और 10 25 नंबर तो आपके यही हो गए। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है।
और भी मैं बताता हूँ आपको आगे। और आगे दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे सभी लोगों को इसकी सूचना मिल जाए। और दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन मतलब इंडियन पॉलिटी में 5 नंबर की आएगी, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं ये सब आएंगी, ठीक है। उसके बाद जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं ये सब आएंगी। और दोस्तों, आपकी सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस आपकी मतलब जीएस जो टोटल वाली है, मतलब इसमें विज्ञान आती है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये दोस्तों आएगी आपकी 5 नंबर की, जिसमें भौतिक विज्ञान शामिल होगी, आपकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों शामिल होंगी इसमें, ठीक है। अब दोस्तों जान लेते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में। तो मैथ में क्या क्या आएगा दोस्तों? तो मैथ में दोस्तों आपके 5 नंबर की मैथ आएगी, मतलब अर्थमेटिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। तो आपका ये सब आएगा 5 नंबर का, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद सामान्य हिंदी की बात करूँ दोस्तों, इसमें हिंदी भी आएगी, वो भी 5 नंबर की। क्या क्या आएगी दोस्तों? संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, शम्स, श्रुत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचना, गद्य और पद्य ये सब आएंगी, ठीक है। तो आपको इसमें हिंदी भी पढ़नी है। और दोस्तों, अब जानते हैं सामान्य अंग्रेजी इंग्लिश के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। तो इसमें ग्रामर का पोर्शन सब आएगा और थोड़ा पैसेज वाला पोर्शन आता है। तो कंप्रोमिज़न वाला जो पोर्शन आता है आपका, जिसमें पैराग्राफ्स छाड़ने होते हैं, वो सब आएगा, ठीक है। वो 5 नंबर्स का आएगा आपका। उसके बाद दोस्तों चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग दोस्तों आपकी 5 नंबर की आएगी, जिसमें बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, मतलब कौन सा टॉपिक है दोस्तों? ये वर्गीकरण वाला। उसके बाद कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और ये निगनात्मक वर्णन, कथन और निर्णय ये सब आएगा, ठीक है। तो आपको ये रीजनिंग में याद रखना है। अब दोस्तों आ जाता है करंट अफेयर्स। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स मैंने बताया था आपको 10 नंबर की। तो दोस्तों करंट अफेयर्स 10 नंबर की आएगी दोस्तों। 10 नंबर बहुत होते हैं, तो करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है दोस्तों जीएस, आपका टोटल जीएस में क्या क्या आएगा? जीए में जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस दोस्तों आपकी 10 नंबर की आएगी, जिसमें क्या आएगा? जिसमें भारत के पड़ोसी देश आएगा, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो आपको पढ़ाए थे दोस्तों, मतलब स्टैटिक का पोर्शन सब आएगा इसमें, ठीक है। देख लो दोस्तों, तो स्टैटिक कितनी इंपॉर्टेंट है, सब में आती है दोस्तों स्टैटिक। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत और विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता। तो आपके ये सब आएंगे जीए में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये दोस्तों आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश, मतलब जैसे आपके हाई स्कूल वगैरह में दोस्तों गद्यांश दिए होते थे, उनमें से क्वेश्चन छाटने होते थे और उनकी जो व्याख्या वगैरह करनी होती थी, संदर्भ सहित, वो सब आएगा 10 नंबर का, ठीक है। तो आपका ये सब कोर्स मैंने आपको बता दिया। तो आप दोस्तों पैट की तैयारी में लग जाइए और जुट जाइए। और अब इसका एग्ज़ाम दोस्तों, अभी इसकी डेट नहीं आई है, पर इसका एग्ज़ाम दोस्तों जब ये लॉकडाउन हटेगा लगभग 3-4 महीने बाद तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से इसकी तैयारी में जुट जाइए। और तो मैंने आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ इसमें बताया नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। गुड बाय, टेक केयर, और वीडियो को शेयर करें।